हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश अंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉन्सेप्ट की बात की थी। आज हम वहां पे उस कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को पहले अच्छे से नोट कीजिएगा, उसको रीड कीजिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करें। गिवन है आपको 10 ग्राम ऑफ अननोन सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मींस डिसोशिएट नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड टू मेक 500 ml of solution, then osmotic pressure at 300 Kelvin is observed to be 1.25 atm, then calculate molecular mass of solute। R का वैल्यू बोला है 1/12 यूज में लेना है। तो यहाँ पे सिंपल है, पाई क्या होगा, ICRT के बराबर होगा। तो I तो कितना होगा, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला है तो I का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। पाई का वैल्यू बोला है आपको 1.25। कंसंट्रेशन कितना बोला है, यहाँ पे कंसंट्रेशन बोला नहीं है, यहाँ पे बोला है सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम एंड सॉल्यूशन कितना है 500 ml। टेम्परेचर बोला है आपको 300 केल्विन एंड R का वैल्यू बोला है 1/12। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो पाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे I C का वैल्यू मोल्स मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में है तो लीटर में चेंज करेंगे, आप 1000 से डिवाइड करेंगे इनटू RT। तो पाई कितना है 1.25 इक्वल टू I इंटू मास कितना बोला है यहाँ पे सॉल्यूट का 10 ग्राम अपॉन मोलर मास आपको बताना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml इंटू 1000 इंटू R का वैल्यू 1/12 एंड टेम्परेचर कितना 300, राइट। तो मल्टीप्लाई कीजिए और सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। मोलर मास कितना होगा यहाँ पे 20 इंटू 25 अपॉन 1.25। तो 1.25 कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे डेसिमल हटा दें तो डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 100, और ये कितने टाइम्स 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 से कितना 4 टाइम्स। तो मोलर मास क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूट का 400 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज dissolved to make 500 ml of solution at 300 Kelvin, then calculate osmotic pressure। R का वैल्यू वही बोला आपको कितना यूज में लेना है 1/12। तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चन है ICRT। अगर हम बात करें यूरिया के लिए I का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ग्लूकोज के लिए I का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, सुक्रोज के लिए I का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब जब हम कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो कंसंट्रेशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो पाई क्या होगा यहाँ पे, अब कंसंट्रेशन डिफरेंट सॉल्यूट को मिलाने के बाद कंसंट्रेशन फाइनली क्या होगा वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट हैं। तो यहाँ पर पाई क्या होगा, कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू RT। तो जितने भी सॉल्यूट हैं सबके मोल्स का एडिशन कर दो और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो आपको बोला है यहाँ पर यूरिया कितना है 6 ग्राम, तो उसके मोल्स कितने होंगे 6/60 मींस 0.1 मोल। सेकेंड ग्लूकोज कितना है यहाँ पर 18 ग्राम, तो उसके मोल्स कितने होंगे 18/180, तो ये कितना होगा यहाँ पर 0.1 मोल। और सुक्रोज आपको बोला है कितना है 34.2 ग्राम अपॉन 342, तो कितना होगा 0.1 मोल, ठीक है। यानी अगर हम टोटल मोल्स की बात करें सॉल्यूट के टोटल मोल्स कितना होंगे तो ये एडिशन कितना हो जाएगा 0.3 मोल। तो आपके पास सॉल्यूट के मोल्स कितने यहाँ पे सॉल्यूशन में 0.3 मोल्स। तो अगर आप पाई की बात करें तो पाई कितना होगा यहाँ पर, तीनों के लिए I का वैल्यू 1 है 0.3 अपॉन वॉल्यूम कितना लीटर बोला है आपको, वॉल्यूम बोला गया है 500 ml। ml को लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 0.5 लीटर हो जाएगा। R का वैल्यू कितना 1/12 एंड टेम्परेचर कितना 300 केल्विन, राइट। तो कितने टाइम्स 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15 atm, which will be the your correct answer। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गिवन आपको if 200 ml 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन मिक्स्ड विद 300 ml 0.2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन एट 300 केल्विन, देन कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है तो आप पाई कैसे निकालेंगे, पाई क्या होगा यहाँ पे C ऑफ मिक्सचर, बिकॉज दो डिफरेंट सॉल्यूशन की बात की है तो C ऑफ मिक्सचर इनटू RT।
राइट। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था लास्ट लेक्चर में। तो सी ऑफ मिक्सचर क्या होगा यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2, जो भी I होगा वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे। तो पाई ऑफ मिक्सचर क्या होगा यहाँ पे, I1 C1V1 प्लस I2 C2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू RT। तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा, आपको कौन कौन से सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन गिवन है आपको कौन कौन से, यूरिया सॉल्यूशन और ग्लूकोज दोनों के लिए वांट फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1। C1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 0.1 इंटू 200 यूरिया के लिए, प्लस C2 का वैल्यू कितना है 0.2, वॉल्यूम कितना है 300, टोटल वॉल्यूम कितना होगा 500 इंटू R का वैल्यू कितना 1/12, टेम्परेचर कितना 300, राइट। तो कितना होगा 20 प्लस 60 कितना 80 अपॉन 500, इतना ही है क्या 80 20 प्लस 60, यस 80 अपॉन 500 इंटू 1/12 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 1/12 इंटू 300 कितना 25 हो जाएगा। तो कैलकुलेट करेंगे 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर 4 atm के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन आपको इफ एन यूरिया सॉल्यूशन एट 500 केल्विन has osmotic pressure 2 atm and glucose solution at 300 Kelvin has osmotic pressure 1.25 atm। तो आपको दो डिफरेंट सॉल्यूशन गिवन है, यूरिया के एंड ग्लूकोज के, दोनों के पर्टिकुलर डिफरेंट टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। बोला गया है if 200 ml of first solution and 400 ml of second solution are mixed at 400 Kelvin then calculate osmotic pressure of resulting solution at 400 Kelvin assuming molarity is not dependent on temperature। मींस आपको दो डिफरेंट टेम्परेचर पे जो मोलरिटी है और मिलाने के बाद जो मोलरिटी उसमें कोई वेरिएशन कंसीडर नहीं करना है। तो पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि क्या कॉन्सेप्ट इस पे लगने वाला है एंड देन फिर इसको सॉल्व कीजिए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर गिवन आपको सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 2 atm, टेम्परेचर बोला है इसका 500 केल्विन पर और इसका वॉल्यूम लिया गया है 200 ml, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन इज ऑफ ग्लूकोज, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बोला गया है 1.25 atm, टेम्परेचर बोला गया है कितना 300 केल्विन एंड वॉल्यूम इसका लिया गया है 400 ml, राइट। अब इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद आफ्टर मिक्सिंग आपसे इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा गया है। तो इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए जो हमने अभी तक किया है वही हमने करने वाले हैं। पाई क्या होगा ICRT। अब यूरिया के लिए और ग्लूकोज के लिए I सिमिलर रहने वाला है, तो I को तो हटा दो, हमें यहाँ पे कंसंट्रेशन कौन सा लेना है, आफ्टर मिक्सिंग जो आपको कंसंट्रेशन मिलेगा वो आपको लेने वाला है। तो अगर आपको मिक्सचर का कंसंट्रेशन बताना है तो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। अब आपको जो नोटिस करने वाली बात है, क्या नोटिस करने वाली बात है कि दोनों सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। तो इससे पहले जो आपने एक कॉन्सेप्ट देखा था जहां पे आपने दो डिफरेंट सॉल्यूशन को मिलाकर वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाया था, कौन सा, π1V1 प्लस π2V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर एप्लीकेबल होने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया था वो सिमिलर टेम्परेचर कंसीडर करते हुए क्या था कि दोनों सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, सिमिलर है, बट यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। तो आपको डिफरेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, राइट। तो अगर हम π1 की बात करें तो π1 कितना होगा, C1RT के बराबर, C1RT1 एंड π2 किसके बराबर होगा, C2RT2। So from here we can calculate C1 equal to π1 upon RT1 and C2 equal to π2 upon RT2, ठीक है। तो यहां से हम पहले C1 निकालते हैं। C1 will be equal to π1 is how much, 2 upon RT1 is 500 Kelvin and C2 is π2 1.25 upon RT2 is 300, राइट। दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 400 एंड 200 एंड 400 ml, दोनों वैल्यू आपके पास है। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर आप यहां से निकाल लीजिए, कितना होगा, C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 अपॉन C1 प्लस C2, कितना हो जाएगा 200 प्लस 400 600, ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू कितना, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, 4/5 कितना 0.8 अपॉन R
प्लस कितना होगा, 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, 1.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5/3R अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 600 ml। तो आपको मिक्सचर का कंसंट्रेशन मिल गया है, बस इसे यहां पुट कीजिए, आंसर फाइंड आउट कीजिए। सो पाई ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर हाउ मच 0.8 0.8 अपॉन R प्लस 5/3R अपॉन 600 इंटू R इंटू किस टेम्परेचर पे आपको फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, वो होगा 400 केल्विन। सो 400 केल्विन से मल्टीप्लाई कीजिएगा, राइट। बस आपका कैलकुलेशन हो गया। 2 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, R यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पाई ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू 8 प्लस 5/3 इंटू, आप ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 को 2 से 2 टाइम्स, 6 को 3 टाइम्स कैंसिल आउट कीजिए, तो कितना बचेगा 0.8 प्लस 5/3 इंटू 2/3, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 1.6 प्लस 10/3/3, एलसीएम लेके कैलकुलेट करें कितना होगा, कितना आ रहा है ये 4.8 प्लस 10/3 इंटू 3, so 14.8/9। from here you can calculate pi of mixture, कितना 9 1 9, 6 54 40, तो 1.63 atm के अप्रोक्स यहाँ पे आपको फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, गिवन आपको कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 0.1 molar NaCl and 0.2 molar sodium sulfate and 0.5 molar HA. HA is given as a weak acid which is 20% dissociates in solution at 300 Kelvin। तो क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं, आपको जो सॉल्यूशन बोला है वो है NaCl, Na2SO4 and HA। concentration of NaCl is 0.1 molar, concentration of sodium sulfate is 0.2 molar and concentration of HA is even 0.5 molar with alpha 20%, right। बाकी का अल्फा कितना होगा 1 यानी 100%। टेम्परेचर आपको बोला है कितना 300 केल्विन। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो डिफरेंट सॉल्यूशन सॉल्यूट के डिफरेंट कंसंट्रेशन को आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो पाई को आप क्या बोल देंगे, पाई क्या होगा, अब यहाँ पे 3 डिफरेंट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की फाइनल कंसंट्रेशन, टोटल कंसंट्रेशन क्या होगी, सब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को ऐड कर दो, बिकॉज यहाँ पे तीनों सेम वॉल्यूम में प्रेजेंट है। तो आप इनके मोल्स के अकॉर्डिंग देखिए या कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग देखिए, या आपको वैल्यू सिमिलर ही मिलने वाली है। तो पॉइंट इज कि अगर आप यहाँ पे डिफरेंट बिकॉज ये तीनों एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, क्या लिखा जा सकता है I1C1 प्लस I2C2 प्लस I3C3 इंटू RT। अब यहाँ पे जो आपको कंसंट्रेशन गिवन है वो किसकी है, इन कंपोनेंट इन सॉल्ट की है। जब ये डिसोशिएट होंगे तो डिसोशिएट होने से यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, तो उनसे कंसंट्रेशन भी क्या होगी, डिफरेंट प्रोड्यूस होगी। तो NaCl एक बार चेक कीजिए, अल्फा सब बाकी दो का 100% है ना, यस बाकी दो का अल्फा आपको 100% गिवन है। तो NaCl के लिए I कितना होगा, I इक्वल टू 2, सोडियम सल्फेट के लिए I इक्वल टू 3 एंड HA के लिए I कितना होगा 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, कितने आयंस बनेंगे, 2, 1 प्लस 2 माइनस 1 अल्फा कितना है 0.2, सो इट विल बी इक्वल टू 1.2। ठीक है, तो यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकालिए। सो फॉर NaCl पाई ऑफ मिक्सचर विल बी इक्वल टू I1 2 into C प्लस I2 3 into C प्लस I3 1.2 into C into R 1/12, temperature is 300 Kelvin. So pi will be equal to 0.2 plus 0.6 plus 0.6 into 1/12 means into 300 means 25.
So it will be equal to 6 2 12, 1.4 into 25 कितना हुआ 25 4 जा 100 0 10 25 and 10 35. So osmotic pressure of final solution will be equal to 35 atm, right? चलिए नेक्स्ट सॉल्व किया जाए। गिवन आपको if 0.04 molar sodium sulfate solution at 300 Kelvin is found to be isotonic। आइसोटोनिक आपको पता है आइसोटोनिक क्या होता है, ऐसे सॉल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। सो 0.04 मोलर सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन 300 केल्विन इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विद 0.05 मोलर NaCl। NaCl का अल्फा आपको बोला है 100% डिसोशिएट आपको करना है। सॉल्यूशन कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोडियम सल्फेट। तो आपको बोला है यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है कौन कौन, सोडियम सल्फेट एंड NaCl। तो आइसोटोनिक है तो इसका मींस उनके ऑस्मोटिक प्रेशर्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो पाई क्या होगा, ICRT ऑफ सोडियम सल्फेट विल बी इक्वल टू ICRT ऑफ NaCl। तो आपको टेम्परेचर में कोई वेरिएशन गिवन नहीं है तो RT को तो आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा। अब आपको अल्फा ऑफ सोडियम सल्फेट बताना है तो अल्फा ऑफ सोडियम सल्फेट आप कैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर पता लग जाता है तो आप डेफिनेटली यहां से अल्फा ऑफ सोडियम सल्फेट निकाल पाएंगे। आपको NaCl के लिए बोला है 100% डिसोशिएट हो रहे हैं तो इनके लिए I का वैल्यू कितना होगा 2। कंसंट्रेशन ऑफ NaCl आपको कितना गिवन है 0.05। इट विल बी इक्वल टू I ऑफ सोडियम सल्फेट into concentration of sodium sulfate is given 0.04। तो I of sodium sulfate will be equal to 2 into 5/4। So 10/4 means 2.5। तो I of sodium sulfate will be equal to 2.5। Now what is the I of sodium sulfate? 1 plus n minus 1 alpha। So from here we can calculate value of alpha। Now what is the value of n for sodium sulfate? The number of ions produced after dissociation। So number of ions produced after dissociation by sodium sulfate will be equal to 3। You can see easily sodium sulfate dissociate to produce 2Na plus and SO4 2 minus। so n का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 3। So 1 plus 3 minus 1 alpha equal to 2.5। 3 minus 1 will be equal to 2 alpha equal to 1.5 alpha equal to 1.5/2 means 0.75 or 75%। बिल्कुल सरल सवाल था, आप इसको इजीली कर सकते थे। चलिए अगला सवाल किया जाए। गिवन आपको if 6 ग्राम of acetic acid is dissolved in benzene to make 1 liter at 300 Kelvin, osmotic pressure of solution is found to be 1.75 atm। if it is known that acetic acid is benzene form in dimer, calculate degree of association of acetic acid in benzene। तो आपको यहाँ पे degree of association को calculate करना है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन गिवन है ऑस्मोटिक प्रेशर का, टेम्परेचर आपको गिवन है, मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको सिंपल कैलकुलेशन है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा ICRT। बट ये ध्यान रखें यहाँ पर एसिटिक एसिड का बेंजीन में एसोसिएशन होता है। यहाँ पे बेंजीन क्या करता है, एसिटिक एसिड के अंदर डाइमर का फॉर्मेशन करता है। डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका मींस यहाँ पर होपफुली आपको पता होगा एसिटिक एसिड जब डाइमर बनाता है तो कुछ इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर क्लोज स्ट्रक्चर बनता है, राइट। तो ये डाइमर का फॉर्मेशन करता है। तो डाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है तो आपको बोला था कि अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो एब्नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो वहां पे उसको करेक्ट करने के लिए आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर को यूज में लेना पड़ता है। तो आपको पाई बोला है कितना है, वैल्यू पुट कीजिए 1.75। पहले हम आई को कैलकुलेट करते हैं। अगर आई मिल गया तो आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन बीटा भी डेफिनेटली मिल जाएगा। सी का वैल्यू क्या होगा, मोल्स इनटू वॉल्यूम, कितना ग्राम है 6 ग्राम सॉल्यूट है। मोलर मास एसिडिक एसिड का कितना होता है 60 होता है। आपको यहाँ पे 120 पुट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपने वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूज में ले लिया है। तो 60 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर R 1/12 टेम्परेचर 300 केल्विन। तो यहां से आप वॉन्ट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.75 इक्वल टू I इंटू 0.1 इंटू कितना है 25 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सो I विल बी इक्वल टू हाउ मच 2.5 1.75 अपॉन 2.5 तो कितना आ रहा है
0.7। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर का वैल्यू मिला आपको 0.7। तो ये आपको पहले बताया था कि डिग्री ऑफ, अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो डिसोसिएशन के केस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है और एसोसिएशन के केस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर लेस देन 1। तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगा 1 + 1 अपॉन n - 1 इंटू बीटा। बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वॉन्ट ऑफ फैक्टर गिवन है आपको 0.7 इक्वल टू 1 प्लस कितने मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो रहे हैं यहाँ पे 2, बोला भी है डायमर बन रहा है तो n का वैल्यू कितना होगा 2 - 1 इंटू बीटा। सो 1 को इधर भेज दीजिए -0.3 इक्वल टू -half बीटा। तो बीटा विल बी इक्वल टू 0.6 मींस डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज 60%, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर एक से ज्यादा सॉल्यूट तो प्रेजेंट है बट उन सॉल्यूट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही थी, राइट। मींस वहां पे नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूट थे, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं थी। अब जो हम एग्जांपल देख रहे हैं वो ऐसे एग्जांपल होंगे जहां पे सॉल्यूट के बीच में आपस में रिएक्शन हो रही होगी। तो आफ्टर रिएक्शन सॉल्यूशन में जो मोल्स बचेंगे वो कैलकुलेट करके आप ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपको if 200 ml of 0.2 molar barium chloride solution is mixed with 500 ml of 0.1 molar sodium sulfate solution, then calculate osmotic pressure of resulting solution। तो आपको यहाँ पे दो डिफरेंट सॉल्यूट उनके वॉल्यूम कंसंट्रेशन गिवन है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो बेरियम क्लोराइड है वो सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर बेरियम सल्फेट और NaCl का फॉर्मेशन करता है। तो सॉल्यूट कौन कौन से, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट के बीच में, और क्या बनने वाला है बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। So concentration of barium chloride 0.2 molar, volume of barium chloride is 200 ml, concentration of sodium sulfate is 0.1 molar and 500 ml, right। So आपको टेम्परेचर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, टेम्परेचर आप लेना है। टेम्परेचर लीजिएगा कितना, टेम्परेचर 300 केल्विन, राइट। तो 300 केल्विन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप फटाफट कैलकुलेशन कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद सॉल्व करके देखिए और फिर चेक कीजिए कि जो आपने किया है वो सही है या गलत है, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है वो 1:1 के रेशियो में हो रही है। तो पहले तो यहाँ पे देखिए कि क्या रिएक्शन 100% हो रही है क्या, यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, उसके लिए आपको मिलीमोल्स के अकॉर्डिंग बात करनी पड़ेगी। यहाँ पे इसके कितने मिलीमोल होंगे 200 × 0.2 यानी 40 मिलीमोल, और ये कितना है 50 मिलीमोल। तो 1:1 रेशियो के अकॉर्डिंग आपको रिएक्शन करानी थी। तो बेरियम क्लोराइड 40 होना कितना चाहिए था यहाँ पे 50-50 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। तो बेरियम क्लोराइड कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये हो जाएगा 0, 50 - 40 तो ये कितना बचेगा 10 मिलीमोल, राइट। बेरियम सल्फेट कितना बनेगा 40 मिलीमोल एंड NaCl कितना बनेगा इसका जस्ट डबल 80 मिलीमोल, राइट। अब देखिए हम अगर बेरियम सल्फेट के लिए बात करें तो बेरियम सल्फेट क्या होता है प्रेसिपिटेट होता है। क्या ये सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूबल होगा क्या, नहीं होगा, ये तो नीचे सेटल डाउन रहेगा। तो हम यहाँ पे जो कंसंट्रेशन लेते हैं वो किसकी लेते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व होगा उसी की कंसंट्रेशन ली जाएगी, जो डिसॉल्व ही नहीं है उसकी कंसंट्रेशन भी नहीं लेनी है। तो जो डिसॉल्व नहीं है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई रोल भी नहीं होगा, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा ICRT के अकॉर्डिंग दो डिफरेंट सॉल्यूट बचे हैं, कौन बचा है सोडियम सल्फेट और NaCl, दोनों का वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होगा डिफरेंट होगा। तो हम क्या करेंगे I1C1 प्लस I2C2 इंटू RT। अब ये तो क्या है मिलीमोल है, तो मिलीमोल से कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या करते हैं मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होगा I1N1 अपॉन V प्लस I2N2 अपॉन V इंटू RT। टोटल वॉल्यूम क्या होगा 200 प्लस 500 मींस 700 ml। तो यहां से आप इनके मोल्स के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन निकालकर ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की बात करें सोडियम सल्फेट का वॉन्ट ऑफ फैक्टर कितना होगा, कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं 3। आपको क्या यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के रेस्पेक्ट में कोई पॉइंट गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो आप क्या करेंगे 100% डिसोसिएशन को कंसीडर करेंगे। तो एक मोल से कितने आयंस बनने वाले 3। वॉन्ट ऑफ फैक्टर ऑफ NaCl कितना होगा 2, राइट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लीजिए, पाई विल बी इक्वल टू I1 कितना है यहाँ पे सोडियम सल्फेट का 3 इंटू मिलीमोल कितने हैं सोडियम सल्फेट के यहाँ पे 10 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा 200 प्लस 700 मींस
200 प्लस 500 मीन 700 ml। तो I1N1 अपॉन V प्लस I2 कितना है NaCl के लिए 2। यहाँ पे आप कोफिशिएंट से घबराइएगा मत, जो वॉन्टर फैक्टर बताता है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है कि पर मोल कितने आयंस बन रहे हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट से के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है। 2 इंटू टोटल मिलीमोल कितने हैं 80 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 700 इंटू R कितना है 1/12 इंटू 300, राइट। तो 30 और कितना 160, तो कितना हुआ 190 अपॉन 700 इंटू 25। तो मल्टीप्लाई कीजिए, 25 टाइम्स कितना होता है 225, तो 5 एंड 22 25 47 अपॉन 70 डिवाइड कीजिए 47.5 अपॉन 7 को 42 लगभग यहाँ पे 6.7 atm के अप्रॉक्स आपको यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन है तो एडवांस लेवल पे अगर क्वेश्चन आता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली वहां पे होंगे जहां पे सॉल्यूट के बीच में रिएक्शन होगी, ताकि हम वहां पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्यूट दे दिया तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली सॉल्यूट को देख के वहां पे फटाफट ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लेते हैं, पर ये पॉइंट भी देखना जरूरी है कि वहां पर उनके बीच में कोई रिएक्शन हो रही है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। गिवन आपको if 200 ml of 0.2 molar HgCl2 solution is added to 800 ml of 0.5 molar Ki, alpha आपको 100% गिवन है। solution assuming that the following complex formation take place to be 100%, then calculate osmotic pressure resulting solution at 300 Kelvin। तो रिएक्शन आपको गिवन है, कॉम्प्लेक्सेशन की रिएक्शन गिवन है HgCl2 प्लस 4Ki की रिएक्शन से Hg2 सॉरी बन रहा है यहाँ पे K2HgI4 प्लस 2KCl, राइट। इक्वेशन बैलेंस्ड है, तो ये कॉम्प्लेक्सेशन की रिएक्शन दे रखी है। अब आपको बताना है फाइनल सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 300 केल्विन पर क्या होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है। HgCl2 के लिए बोला है 0.2 मोलर HgCl2 है, टेम्परेचर इज गिवन 200 ml एंड Ki के लिए बोला है कितना है 0.5 मोलर है, टेम्परेचर 800 ml, ठीक है। अब फटाफट आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपका आंसर सही आता है गलत आता है। आपके लिए केवल आपके पास केवल 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। आप भी यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल आलस नहीं चलेगा। तो हम यहाँ पे मिलीमोल्स की बात करें, कितने मिलीमोल है m * v के अकॉर्डिंग 40 मिलीमोल, कितने मिलीमोल है m * v के अकॉर्डिंग 400 मिलीमोल, ठीक है। तो 1 के लिए 4 की रिक्वायरमेंट है, 40 के लिए कितना 160 की रिक्वायरमेंट होगी। 160 की जगह क्या है ये 400, तो ये होगा एक्सेस रिएजेंट और ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर HgCl2 क्या होगा खत्म होगा। अब जितना ये है उसका 4 टाइम्स ये रिक्वायर्ड होगा, तो 400 में से कितना कंज्यूम होगा 40 का 4 टाइम्स मींस 160। ये 1 है तो ये कितना 1:1 के रेशियो में, तो ये भी कितना 40 मिलीमोल और KCl कितना इसका जस्ट डबल यानी 80 मिलीमोल यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। रिमेनिंग अमाउंट देख लें कितना है 240 मिलीमोल, ठीक है। अब बोला यहाँ पे जो भी सॉल्यूट है सब 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, तो जो बचा हुआ है उनकी आप वाटर फैक्टर की बात करें, Ki का वाटर फैक्टर पर मोल कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे मैक्सिमम 200% डिसोसिएशन के साथ। यहाँ पर मोल कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे मैक्सिमम 2 पोटेशियम और 1 Hgi4-। होपफुली आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ठीक से पढ़ा है, तो वहां पे काउंटर आयन और स्फीयर दो ही तरह के यहाँ पे आयंस बनते हैं। एक तो स्फीयर का आयन होगा स्क्वायर ब्रैकेट वाला, और जो आयंस बाहर प्रेजेंट है काउंटर आयन। तो टोटल कितने आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं यहाँ पे अल्फा 100% के साथ 3। यहाँ पे वाटर फैक्टर कितना होगा 2। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, पाई क्या होगा I1N1 प्लस I2N2 प्लस I3N3, क्योंकि 3 डिफरेंट सॉल्यूट है, तीनों के मोल्स डिफरेंट है बट सबका वॉल्यूम सिमिलर है, इनटू RT, ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम बात करें यहाँ पे I कितना है इसके लिए 2 इंटू 240 प्लस 3 इंटू 40 प्लस 2 इंटू 80 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना है 1 लीटर इंटू R का वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300 केल्विन। तो चलिए मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा 2 इंटू 240 कितना 480 प्लस 120 प्लस
82 जा 160 अपॉन वॉल्यूम 1000 ml into 1/12 into 300 means 25. So 480, 500, 600, 760 upon 1000 into 25 means 0.76 into 25. मल्टीप्लाई कीजिए, चेक कीजिए और आंसर क्या आता है। 25 एग्जाम 150 एंड 15 25 7 कितना होता है 175, 175 प्लस 15 कितना 190। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा 19 atm यानी 19 atm के इक्वल, राइट। चलिए तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंतिम सवाल की बात करें। गिवन आपको बेरियम आयन, साइनाइड आयन एंड कोबाल्ट 2+ आयन फॉर्म अ वाटर soluble complex with Ba2+ ion as a free cation for 0.01 molar solution of this complex। तो बेरियम आयन इज अ फ्री केटायन। होपफुली आप फ्री केटायन की बात कर समझ सकते हैं। यहाँ पे काउंटर आयन क्या होता है वो आप समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ चुके हैं। Osmotic pressure of this solution is 1 atm and degree of dissociation 75%. Then find coordination number of CO2+ ion in this complex and formula of coordination compound। टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन और R का वैल्यू 1/12 आपको यूज में लेना है, ठीक है। अब अगर आपको किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला बताना है तो आपको यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो बेरियम आयन इज अ फ्री केटायन है और यहाँ पे कोबाल्ट कौन होगा सेंट्रल एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 2+ और इसके साथ कौन सा लिगेंड जुड़ा हुआ है साइनाइड। कितने नंबर है आपको पता नहीं है, Y मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेरियम का तो चार्ज हमें पता है कि कितना होता है 2+। बेरियम आयन सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है तो इसका चार्ज तो डेफिनेटली हमें पता है 2+ होगा, बट इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना होगा वो हमें पता नहीं है, X- मान लिया जाए, ठीक है। अब यहां पे अगर हम सिंपली किसी भी फॉर्मूले की बात करें, सपोज NaCl या फिर AlCl3 या फिर सोडियम सल्फेट, ये फॉर्मूले कैसे बने, या फिर एल्युमिनियम सल्फेट, ये फॉर्मूला कैसे बना कि यहाँ पे जो सोडियम आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट था, क्लोराइड आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनको आपने क्रिस क्रॉस करके लिखा तो NaCl का फॉर्मूला बना। एल्युमिनियम का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट था और Cl- का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट था उसको क्रिस क्रॉस करके आपने लिखा। सोडियम आयन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट था और सल्फेट आयन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट था उसको आपने क्रिस क्रॉस करके पुट किया। एल्युमिनियम आयन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट था और सल्फेट आयन का जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट था उसको आपने क्रिस क्रॉस करके पुट किया, तो यहाँ पे आपको इसका कंपाउंड का फॉर्मूला मिला। तो अगर क्रिस क्रॉस करने के बाद यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं Al2SO4 होल थ्राइस, तो इस कंपाउंड से कितने टोटल आयंस बनेंगे 5 आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस में वो कैसे पता लग सकते हैं यहाँ पे, अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर पता लग जाए तो, राइट। तो इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर को क्रिस क्रॉस करके पुट कर दूं तो क्या होगा BaX एंड COCN होल Y ट्वाइस। तो अगर मैं टोटल आयंस की बात करूं तो जब ये डिसोशिएट होगा तो क्या बनेगा, X बेरियम आयन बनेगा विद 2+ चार्ज प्लस 2 COCN होल Y, X- आयन बनेंगे विद ऑक्सीडेशन नंबर X-, ठीक है। तो टोटल आयंस कितने बनेंगे X+2 आयंस यहाँ पे बनेंगे। अगर आपको टोटल आयंस पता लग जाते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ से शायद कोऑर्डिनेशन नंबर तक पहुंच पाएंगे। तो हम टोटल आयंस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम पहले फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, पाई इक्वल टू ICRT। क्या आपको पाई गिवन है, क्या S गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, क्या S गिवन है, T गिवन है, क्या गिवन है। तो I कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, बिल्कुल किया जा सकता है, पूछने वाली बात ही नहीं है। तो पाई 1 गिवन है, I इंटू C का वैल्यू कितना 0.01 इंटू R का वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300 केल्विन है। सो I कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 25 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, 1/0.25 यानी I का वैल्यू आपको मिला 4, ठीक है। अब I का वैल्यू अगर 4 मिल गया तो डिसोशिएट होने के लिए I का वैल्यू क्या होता है 1 + n-1 अल्फा। अल्फा बोला है कितना है 75%। 75% को आप क्या ले सकते हैं यानी 3/4। तो I कितना होगा 4 इक्वल टू 1 + n-1 इंटू 3/4। 1 को इधर भेजेंगे तो 4 - 1 कितना होगा 3। 3 इक्वल टू n-1 इंटू 3/4। सो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 को इधर भेज देंगे, 4 इक्वल टू n-1, तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। तो मींस डिसोसिएशन के बाद n क्या रिप्रेजेंट करता है, डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ आयंस कितने होते हैं यहाँ पर 5 प्रोड्यूस होने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल आयंस कितने थे, टोटल आयन क्या होगा
x प्लस 2, तो इन दोनों का सम कितना है 5 है, तो x कितना होगा यहाँ पर 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर मोटा मोटा फॉर्मूला देखना चाहे तो b क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला बना था BA3COCN twice। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको बन गया। ये तो फॉर्मूला का एक रफ फॉर्मूला आपको मिला है। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए बिल्कुल इजी है कि आपको होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, साइन का कितना होता है -1। तो अगर इसको डिसोशिएट करें तो कितना होगा 3Ba2 +2COCNY। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा 3-, राइट। तो इस कॉम्प्लेक्स का जो स्फीयर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3- है। तो यहाँ पे इन दोनों का टोटल चार्ज मिला के कितना होना चाहिए 3- होना चाहिए। तो इन दोनों का राइट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर आपको गिवन है 2 प्लस साइनाइड कितने y, साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है -1। ये किसके बराबर होगा -3 के बराबर। ठीक है, तो -1 को उधर भेज दिए, 3 को इधर भेजिए, तो -5 को उधर भेजेंगे तो y = 3 + 2 यानी 5 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा 5 होगा। तो अगर आप y को पुट कर दें तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा BA3COCN होल ट्वाइस। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत इजी था। तो बेटा जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं पूरे चैप्टर में उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो यहाँ पे सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उससे इजी क्वेश्चन बनते हैं और आप उसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं और अच्छे से मार्क्स भी गेन कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।